क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम भूल गए हों जिसे आप बहुत अच्छे से जानते थे? क्या आपने कभी कोई शब्द गलत कह दिया और बाद में सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप कोई चीज कहीं रखते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं कि वह कहाँ रखी थी? अगर हाँ, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ साधारण भूलने की घटना नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। आपका दिमाग वह सब कुछ छिपा कर रखता है जिसे आप भूलना चाहते हैं, और कभी कभी यह सच गलती के रूप में सामने आ जाता है। आज हम सिगमंड फ्रॉइड की महान पुस्तक द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पर बात करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी रोजमर्रा की गलतियां हमारी असली मानसिक स्थिति और छिपी हुई भावनाओं का एक आईना होती हैं। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपको बताएगा कि क्यों आपका दिमाग आपको धोखा देता है और कैसे आप इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी भूलने की आदत आपके दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली हो सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे कोई नाम भूल जाते हैं तो यह सिर्फ उनकी याददाश्त की कमजोरी है, लेकिन फ्रॉइड के अनुसार यह हमारी मानसिक दुनिया की एक बहुत गहरी परत से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कुछ समय पहले झगड़कर चला गया था और अब वह अचानक आपको मिल जाता है। आप उससे मिलते ही उसका नाम भूल जाते हैं। आपके दिमाग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति अप्रिय भावनाएं हों और आपका अवचेतन मन उसे याद नहीं रखना चाहता हो। यानी यह भूलना एक गलती नहीं है, बल्कि आपके अंदर छिपी भावनाओं का एक संकेत है। फ्रॉइड इसे रिप्रेशन, दमन कहते हैं। जब भी कोई चीज हमारे मन को तकलीफ देती है तो हमारा अवचेतन मन उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन यह कभी कभी भूलने की गलती के रूप में प्रकट होता है। क्या आप कभी यह सोचकर चौंके हैं कि गलती से निकले शब्द भी आपके असली विचार हो सकते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि लोग गलती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो वे असल में छिपाना चाहते थे। इसे फ्रॉइडियन स्लिप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर गया है और वह गलती से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले लेता है। अब वह माफी मांगता है, यह कहकर कि यह सिर्फ एक गलती थी। लेकिन क्या यह सच में एक गलती थी? फ्रॉइड कहते हैं कि यह गलती हमारे अवचेतन मन की सच्चाई को दर्शाती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति अब भी अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचता हो, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हो, पर उसका दिमाग यह स्वीकार कर चुका है, इसलिए यह स्लिप ऑफ टंग के रूप में सामने आ गया। आपके शब्दों की ये छोटी छोटी गलतियां आपके दिमाग की सच्चाई को उजागर कर देती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी गलती से कुछ ऐसा कहा है जिसे कहने के बाद आपको पछतावा हुआ हो? अगर हाँ, तो यह महज गलती नहीं थी, बल्कि आपके दिमाग की एक गहरी परत की सच्चाई थी। कभी कभी हम जानबूझकर भी चीजें क्यों भूल जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जरूरी काम को टाल दिया हो, या आप जानते थे कि आपको किसी को फोन करना है लेकिन आप बार बार भूल गए? यह भी आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। फ्रॉइड के अनुसार जब भी हम किसी चीज को नापसंद करते हैं, हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूलना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिमाग की संरचना का हिस्सा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना पसंद नहीं करता तो वह अक्सर पढ़ाई से जुड़े कामों को भूल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने काम से नफरत करता है तो वह मीटिंग्स और डेडलाइंस को भूलने लगेगा। यानी हम सिर्फ वह चीजें याद रखते हैं जो हमें पसंद होती हैं, बाकी सब चीजों को हमारा दिमाग धीरे धीरे अनदेखा करने लगता है। अब सोचिए, क्या आप भी बार बार उन्हीं चीजों को भूलते हैं जो आपको पसंद नहीं हैं? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की गहरी मानसिक संरचना का संकेत है। निष्कर्ष, आपकी रोजमर्रा की गलतियां आपकी असली भावनाओं का संकेत देती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वे केवल सामान्य भूलने की घटनाएं नहीं होती, बल्कि यह हमारी छिपी हुई भावनाओं, दबे हुए विचारों और अवचेतन मन की शक्तियों का संकेत होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी का नाम भूल जाएं, कोई शब्द गलत बोल दें या कोई जरूरी चीज भूल जाएं, तो खुद से यह सवाल कीजिए, क्या यह सच में एक गलती थी या मेरा दिमाग मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्योंकि फ्रॉइड का कहना है, गलती से बोला गया हर शब्द हमारी असली मानसिक स्थिति का एक संकेत होता है। अब इस ऑडियो बुक का अगला भाग और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा, जिसमें हम जानेंगे कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करता है। तो इसे मिस मत करिए और अगले भाग के लिए तैयार रहिए।
क्या आप सच में अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वह पूरी तरह से आपका अपना विचार है। आपको लगता है कि आपके फैसले, आपकी पसंद और नापसंद सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो? अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह पहले से ही आपके अवचेतन मन में तय हो चुका हो। फ्रॉइड कहते हैं आपका अवचेतन मन आपके हर फैसले को चुपचाप नियंत्रित कर रहा है, बिना आपको पता चले। सोचिए, कभी कभी आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आपको अचानक उनसे लगाव महसूस होता है, या फिर बिना किसी ठोस कारण के आप किसी व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह आपका अवचेतन मन है जो आपको निर्देश दे रहा है। आपके पुराने अनुभव, बचपन की यादें, छिपी हुई भावनाएं, ये सब आपके हर फैसले को प्रभावित कर रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। क्या आपको अपने बचपन की घटनाएं पूरी तरह से याद हैं? कई बार जब आप किसी पुरानी तस्वीर को देखते हैं या किसी पुरानी गंध को सूंघते हैं, तब अचानक बीते हुए दिनों की यादें जिंदा हो जाती हैं। आपको लगता है कि यादें हमेशा आपके साथ होती हैं, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं आपका दिमाग उन घटनाओं को दबा देता है जो आपको दर्द देती हैं। कई बार कोई गहरी चोट, कोई अपमान, कोई डर इतने गहरे दफन हो जाते हैं कि आप उन्हें याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन वे गायब नहीं हुए होते। वे आपके अवचेतन मन में जिंदा रहते हैं और आपके व्यक्तित्व को गुप्त रूप से नियंत्रित करते रहते हैं। आपका आत्मसम्मान, आपकी सोचने की शैली, आपके डर, आपके रिश्ते, सब कुछ आपके बचपन में घटी घटनाओं से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करते हैं? आपको लगता है कि अब आप बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप वही गलतियां दोहराते रहते हैं। आप बार बार ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप बार बार ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। आप बार बार वही आदतें अपनाते हैं जिनसे आपको नुकसान होता है। क्यों? फ्रॉइड इसे कहते हैं रिपीटिशन कंपल्शन, दोहराव की मजबूरी। हमारा दिमाग बीते हुए अनुभवों को दोहराना चाहता है, भले ही वे अनुभव हमें तकलीफ ही क्यों न दें। अगर आपके बचपन में कोई दर्दनाक घटना हुई हो तो आपका अवचेतन मन उसे बार बार दोहराने की कोशिश करेगा ताकि आप उस दर्द को पूरी तरह से समझ सकें। क्या आपके सपनों का कोई गहरा अर्थ होता है? कभी कभी आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आपने सालों से नहीं देखा। कभी कभी आपको कोई ऐसी जगह सपने में दिखती है जहां आप कभी गए ही नहीं। क्या यह सिर्फ कल्पना है? नहीं। फ्रॉइड कहते हैं आपके सपने आपके अवचेतन मन का दरवाजा हैं। आपका दिमाग सपनों के जरिए आपसे बातें करता है, लेकिन यह बातें सीधी नहीं होती। कभी कभी आप सपने में उड़ते हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में आज़ादी चाहते हैं। कभी कभी आप सपने में गिरते हैं, इसका मतलब आप किसी बड़े डर का सामना कर रहे हैं। कभी कभी आप सपने में किसी अजनबी से मिलते हैं और असल में वह कोई छिपी हुई याद होती है। फ्रॉइड ने कहा था अगर आप अपने सपनों को सही से समझ लें तो आप अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं। क्या आप सच में खुद को जानते हैं? अब सोचिए, क्या आप सच में अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने फैसलों को पूरी तरह समझते हैं, या फिर आपका अवचेतन मन चुपचाप आपको नियंत्रित कर रहा है? फ्रॉइड के अनुसार आपका व्यक्तित्व, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, सब कुछ आपके अवचेतन मन में छिपे रहस्यों से प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग के छिपे हुए हिस्सों में झांकना होगा। अगले भाग में अवचेतन मन के रहस्य और गहराई से जानेंगे। अब तक हमने जाना कैसे आपका दिमाग आपको नियंत्रित करता है बिना आपको बताए, लेकिन क्या आप अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? क्या आप अपने छिपे हुए डर और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप सच में अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे अपने अवचेतन मन को समझें और बदलें। यह जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जहां हम फ्रॉइड की गहरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी को और विस्तार से समझेंगे। तो अगला भाग जल्द ही। अब तक हमने जाना आपका अवचेतन मन आपके हर फैसले, हर विचार और हर भावना को नियंत्रित करता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप इसे कभी बदल नहीं सकते? क्या अगर आप अपने अंदर छिपे डर, आदतों और गलत फैसलों को पहचान लें तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? फ्रॉइड कहते हैं अगर आप अपने अवचेतन मन को समझ लें तो आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? आपके बचपन की छिपी हुई यादें, क्या वे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं? सोचिए, जब आप छोटे थे आपने कई चीजें देखी, सुनी और महसूस की, लेकिन उनमें से कुछ चीजें इतनी गहरी थीं
कि वे आपके दिमाग में छिप गईं। जैसे बचपन में अगर आपको बार बार डांटा गया तो शायद आज भी आप असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपको बार बार अनदेखा किया गया तो शायद आज भी आप हमेशा दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बचपन में बहुत ज्यादा प्यार और देखभाल मिली तो शायद आज भी आप खुद को अकेला सहन नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यह सब बीते दिनों की बातें हैं, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं आपका बचपन आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। क्या आपका डर वाकई आपका अपना है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज्यादा डरते हैं बिना किसी वजह के? अंधेरे से डर, ऊंचाई से डर, किसी नए काम को शुरू करने से डर, लोगों के सामने बोलने से डर। आपको लगता है कि ये डर आपकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं ये डर असल में आपके अवचेतन मन में छिपे अनुभवों का नतीजा है। हो सकता है कि आपने अपने बचपन में किसी को ऊंचाई से गिरते हुए देखा हो, या आपने बचपन में अंधेरे में अकेले रहकर बहुत डर महसूस किया हो। भले ही आपको यह याद न हो, लेकिन आपका अवचेतन मन इन्हें कभी नहीं भूलता। क्यों बार बार एक जैसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है आप बार बार एक ही तरह के लोगों से दोस्ती क्यों करते हैं? आप बार बार एक जैसे रिश्तों में क्यों फंस जाते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, फ्रॉइड इसे कहते हैं रेपिटिशन कंपल्शन, दोहराव की मजबूरी। अगर आपका बचपन किसी खास तरह के अनुभवों से भरा था तो आपका अवचेतन मन बार बार वही अनुभव दोहराने की कोशिश करेगा। अगर आपको बचपन में किसी ने नजरअंदाज किया हो तो आप अक्सर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होंगे जो आपको नजरअंदाज करें। अगर आपको बचपन में बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया हो तो आप ऐसे रिश्तों में फंसेंगे जहां आपको आजादी न मिले। अगर आपको बचपन में अत्यधिक प्यार और सुरक्षा दी गई हो तो आप ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जो आपको हमेशा बचा कर रखें। आपको लगता है कि आपकी पसंद आपकी अपनी है, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं आपका अवचेतन मन आपको वही राह चुनने पर मजबूर कर देता है जिसे आपने बचपन में महसूस किया था। क्या आप अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? अब सवाल उठता है, अगर आपका अवचेतन मन आपको नियंत्रित कर रहा है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? फ्रॉइड के अनुसार हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी छिपी हुई भावनाओं का सामना करना होगा। कैसे बदलें अपने अवचेतन मन को? ओथ, अपने पुराने अनुभवों को पहचानें। जब भी आप किसी फैसले पर सोचें तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई मेरा फैसला है या मेरा अवचेतन मन इसे नियंत्रित कर रहा है? 2, अपने डर का सामना करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उस डर की जड़ तक जाएं। खुद से पूछें, यह डर पहली बार कब पैदा हुआ था? 3, अतीत को बदले नहीं, उसे स्वीकार करें। जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो आपका अवचेतन मन आपको बार बार उसी दर्द में नहीं फंसाएगा। 4, सपनों को समझें। फ्रॉइड कहते हैं आपका अवचेतन मन आपके सपनों में बोलता है। अपने सपनों को नोट करें और समझने की कोशिश करें कि वे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगले भाग में अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति। अब तक हमने जाना कैसे आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है और आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग के छिपे हुए कोनों तक पहुंच सकते हैं? क्या आप सच में अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से कैसे जागरूक करें और नियंत्रित करें। यह जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जहां हम फ्रॉइड की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे। हाँ, अगला भाग जल्द ही। क्या आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं? अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है, लेकिन क्या आप इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन के हर पहलू को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं? फ्रॉइड कहते हैं जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है वह खुद को समझ लेता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए आपको गहरे, अंधेरे और छिपे हुए मनोवैज्ञानिक रास्तों से गुजरना होगा। आज हम यही जानेंगे कैसे आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन के छिपे हुए दरवाजे। सोचिए, आप अपने ही दिमाग के अंदर एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसे खोलते ही आपकी असली इच्छाएं, डर और यादें सामने आ जाएंगी। यह दरवाजा आपके अवचेतन मन का प्रवेश द्वार है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे खोल लिया
तो आपको अपनी असली सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आप जान जाएंगे कि आपका गुस्सा वाकई कहां से आता है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डर बचपन की किसी घटना से जुड़ा है। आपको एहसास होगा कि आपकी इच्छाएं जो आपने दबा रखी हैं वे वाकई कौन सी हैं। फ्रॉइड कहते हैं, अगर आप इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं। कैसे खोलें अवचेतन मन का दरवाजा? अब सवाल उठता है, क्या आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं? अगर हां, तो कैसे? फ्रॉइड ने इसके लिए 3 शक्तिशाली तरीके बताए हैं। पहला तरीका, सपनों की गहराई को समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने वाकई क्या होते हैं? आप सोचते हैं कि सपने बस रैंडम चीजें हैं, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं सपने आपके अवचेतन मन की भाषा हैं। अगर आप अपने सपनों को समझ लें तो आप अपने अवचेतन मन को पढ़ सकते हैं। कैसे? 1, हर सुबह उठते ही अपने सपने लिखें। 2, देखें कि कौन से सपने बार बार आ रहे हैं। 3, उनमें छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करें। अगर आप लगातार यह करने लगें तो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन के छिपे हुए राज खुलने लगेंगे। दूसरा तरीका, फ्रॉइडियन स्लिप्स को पकड़ो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने गलती से कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिसे आप कहना नहीं चाहते थे? जैसे ये थे, आपने गलती से अपने बॉस को पापा कह दिया। आपने अपने दोस्त से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जबकि आपका इरादा यह कहने का नहीं था। आपने किसी से कहा, मैं खुश हूं, लेकिन आपकी आवाज बता रही थी कि आप दुखी हैं। फ्रॉइड कहते हैं यह कोई गलती नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन है जो बोल रहा है। अगर आप अपने इन फ्रॉइडियन स्लिप्स पर ध्यान दें तो आप अपने अवचेतन मन के छिपे हुए संदेशों को पकड़ सकते हैं। कैसे करें? 1, जब भी आप कोई अजीब गलती करें तो खुद से पूछें, मैंने ऐसा क्यों कहा? 2, तीसरा, उस शब्द या भाव में छिपे संकेतों को समझें। 3, समझें कि आपका अवचेतन मन आपको क्या बताना चाहता है। अगर आप इसे बार बार करें तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपका अवचेतन मन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरा तरीका, साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण। यह फ्रॉइड की सबसे ताकतवर तकनीक है। अगर आप सच में अपने अवचेतन मन को समझना चाहते हैं तो आपको खुद से गहरे सवाल पूछने होंगे। कैसे करें? 1, हर रोज 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और अपने विचारों को बिना रोक टोक आने दें। 2, जो भी दिमाग में आए उसे एक डायरी में लिखें। 3, फिर देखें कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। फ्रॉइड कहते हैं अगर आप यह लगातार करते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद खुलने लगेगा। क्या आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं? अब सवाल उठता है, अगर आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह समझ लें तो क्या आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं? फ्रॉइड कहते हैं आप खुद को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को समझ सकते हैं। और अगर आप खुद को पूरी तरह से समझ लें तो आप हर फैसले को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके अंदर कोई अनचाहा डर नहीं रहेगा, कोई अनजानी असुरक्षा नहीं रहेगी, कोई छिपी हुई भावना आपको नियंत्रित नहीं करेगी। आप खुद के मालिक बन जाएंगे। और यही है द अल्टीमेट पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। अगले भाग में सबसे रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक तकनीकें। अब तक हमने जाना कि आपका अवचेतन मन आपको नियंत्रित करता है, लेकिन आप इसे समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो आपको दूसरों के अवचेतन मन को भी समझने और नियंत्रित करने की शक्ति दे सकती हैं? क्या आप किसी के भी विचारों और भावनाओं को पहले से भांप सकते हैं? क्या आप किसी के भी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको दूसरों के अवचेतन मन को समझने और नियंत्रित करने में मदद करेंगी। यह जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जहां हम फ्रॉइड की सबसे गहरी और खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीकों को उजागर करेंगे। अरे अगला भाग जल्द ही। क्या आप किसी के भी अवचेतन मन को समझ सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रही बातें आप पहले से जान सकते हैं? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच? क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी के फैसलों के पीछे क्या कारण छिपे हैं? अगर हां, तो इसका जवाब छिपा है फ्रॉइड की रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक तकनीकों में। आज हम जानेंगे कैसे आप किसी भी व्यक्ति के अवचेतन मन को समझ सकते हैं और यहां तक कि उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। मन को पढ़ने की रहस्यमयी तकनीकें। फ्रॉइड ने अपनी रिसर्च में बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सोचता है वह सिर्फ उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके व्यवहार में भी झलकता है। मतलब यह कि अगर आप किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका
और छोटी छोटी हरकतें ध्यान से देखें तो आप उसके दिमाग के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं सबसे शक्तिशाली 3 मनोवैज्ञानिक तकनीकों के बारे में। पहली तकनीक, माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है मैं खुश हूं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी झलक जाती है? या फिर कोई आपको कहता है मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में आपको गुस्सा दिखता है। फ्रॉइड कहते हैं सच छिप नहीं सकता। इंसान का अवचेतन मन हमेशा उसकी असली भावनाएं जाहिर कर देता है। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख जाएं तो आप किसी भी व्यक्ति की असली भावनाओं को तुरंत पकड़ सकते हैं। कैसे करें? 1. जब कोई आपसे बात करे तो उसके चेहरे पर ध्यान दें। 2. जब भी उसके चेहरे पर अचानक कोई भाव आए और तुरंत गायब हो जाए तो उसे नोटिस करें। 3. अगर उसकी बातें और उसके चेहरे के भाव मिलते नहीं हैं तो समझ लें कि वह कुछ छिपा रहा है। अगर आप यह कला सीख गए तो आप किसी के भी असली विचारों को पहचान सकते हैं। दूसरी तकनीक, बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक हाव भाव। क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का शरीर उसकी जुबान से ज्यादा सच बोलता है? उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपने हाथ छिपा रहा है तो वह शायद झूठ बोल रहा है या घबराया हुआ है। अगर कोई अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो वह कुछ छिपा रहा है। अगर कोई इंसान अपनी बाहें बांधकर खड़ा है तो वह रक्षात्मक मूड में है। फ्रॉइड कहते हैं अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाएं तो आप बिना एक शब्द सुने भी उसके मन की बात समझ सकते हैं। कैसे करें? ए. जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर भी ध्यान दें। 2. अगर कोई आपके सवाल पर असहज महसूस कर रहा है तो वह हाव भाव में दिखेगा। 3. अगर कोई व्यक्ति आपके करीब आ रहा है तो वह आपसे जुड़ाव महसूस कर रहा है। 4. अगर कोई व्यक्ति दूर हट रहा है तो वह आपसे बचना चाहता है। अगर आप यह कला सीख लें तो आप हर इंसान के दिमाग में झांक सकते हैं। तीसरी तकनीक, स्पीच पैटर्न्स, यानी बोलने की शैली। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका बदल जाता है? फ्रॉइड कहते हैं जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका अवचेतन मन उसे संकेत देता है। कैसे पहचानें? 1. अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे नहीं देख रहा है तो वह कुछ छिपा रहा है। 2. अगर कोई बात करते करते रुकने लगे तो वह सच को तोड़ मरोड़ रहा है। 3. अगर कोई इंसान बेवजह बहुत ज्यादा बातें करने लगे तो वह अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। 4. अगर कोई इंसान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है तो वह नर्वस है। अगर आप किसी की बोलने की शैली पर ध्यान देना सीख जाएं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। क्या आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं? अब तक आपने जाना कि कैसे आप किसी के भी अवचेतन मन को समझ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप किसी के भी दिमाग पर प्रभाव डाल सकते हैं? क्या आप किसी के भी विचार बदल सकते हैं? क्या आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं? फ्रॉइड ने इसके लिए कुछ गुप्त मनोवैज्ञानिक तकनीकें बताई हैं जिनका इस्तेमाल बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और सफल लोग करते हैं। ये तकनीकें इतनी ताकतवर हैं कि अगर आप इन्हें सीख लें तो आप किसी को भी अपनी बात मनवाने की ताकत पा सकते हैं। और यही हम जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग में मनोवैज्ञानिक हिप्नोटिज्म की रहस्यमयी शक्ति। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आप किसी के भी अवचेतन मन को सीधे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, कैसे आप हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके किसी के विचार बदल सकते हैं। यह जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जहां हम फ्रॉइड की सबसे गहरी और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों का खुलासा करेंगे। अगला भाग जल्द ही